हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के एक फेज से लेकर 7वां फेज तक के जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूछे हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन के यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पे है और इसका पीडीएफ भी हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो आपको डिस्कशन लिंक मिलेगा, उसको भी देख लीजिएगा। उसमें भी लगभग 15 क्वेश्चन है। वो जो कि ग्रुप डी का क्वेश्चन है, पिछला साल जो आपको मतलब ग्रुप डी का एनटीपीसी इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसका सारा क्वेश्चन है, उसको भी देख लेना है ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, वहाँ भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को आप एक जगह करके आप यदि देख लेते हैं और या नोट भी कर लेते हैं, नोट बना लेते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बात रही एक चैप्टर आपका है कि परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। इसका इसका जो वीडियो होगा दोस्तों बहुत जल्द हम लेके आ रहे हैं और चैनल से जुड़ जाइए ताकि एग्जाम में प्रोबेबिलिटी और परमोटेशन क्वेश्चन से एग्जाम नहीं छूटे। और पीडीएफ्स का डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और उसको तो प्रोवाइड कर दिया जाएगा जल्द ही पीडीएफ को। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, कम से कम आप लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक। ठीक है, एक लाइक आप कम से कम कर दीजिएगा इस वीडियो के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या सर। ठीक है, इसका जो इक्वेशन होता है देखिए फॉर्मेट क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर आपका 0 होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है। ठीक है, इसको यदि हम करेंगे इसको, तो यहाँ से आपको यहाँ पे क्या बोला जाएगा, आपको x का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ यदि x का वैल्यू निकालिएगा वो जाएगा आपको -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टे कितना हो जाएगा आपको 2a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, इसका 2 वैल्यू निकलेगा, इसका 2 वैल्यू निकलेगा। यहाँ से क्या होगा, आपको 2 वैल्यू निकलेगा। तो कौन कौन होगा, एक आपका x, एक को हम कहेंगे अल्फा। ठीक है, एक को क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे, और दूसरा को क्या कहेंगे, बीटा। ठीक है, एक को हम अल्फा करेंगे, दूसरे को क्या बीटा कहेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ चूंकि माइनस प्लस है तो यहाँ से एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा, -b प्लस रूट अंडर कितना हो जाएगा आपको b² माइनस 4ac बट्टे कितना हो जाएगा आपको 2a हो जाएगा। और बीटा का मान निकालने के लिए आपको -b माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा आपको b² माइनस 4ac बट्टे कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास रूट है, कौन कौन रूट है आपको, यहाँ पे 2 रूट आ गया आपको, जिसको हम मूल कहते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, हमारा मूल हो गया। अब यहाँ से यदि आपको अल्फा पूछा जाएगा तो ये निकालेंगे और बीटा पूछेगा तो ये निकालेंगे। और यदि दोनों को मिक्स किया जाए तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनता है आपको, एक देखिए क्या है कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको कहेंगे सम ऑफ रूट, इसको क्या कहेंगे, सम ऑफ रूट कहते हैं। सम ऑफ रूट मतलब हो गया आपको मूलों का योग। ठीक है, मूलों का क्या हो गया हमको, ये आपका मूलों का योग हो गया। यदि ये निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करना है आपको, -b/a हो जाएगा, -b/ क्या हो जाएगा हमारा a हो जाएगा। ये आपका b हो गया और ये आपका a हो गया। दूसरा आता है आपको अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसको कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसको क्या कहेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ रूट कहेंगे। आप नोट कर लीजिए कॉपी में इसको, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, मूलों का गुणनफल कहते हैं इसको, क्या कहेंगे, मूलों का गुणनफल। मूलों का क्या हो जाएगा, ये आपको गुणनफल हो जाएगा। तो मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा आपको, c/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, c/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, c/a हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको पहला कॉन्सेप्ट था, आपको ये मिल गया, आपको पहला कॉन्सेप्ट था। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तो ये अल्फा और बीटा आया कैसे। यदि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना आपको, अल्फा का मान ये हो गया, बीटा का मान ये हो गया। यदि दोनों को जोड़ेंगे तो यही है आपको -b/ क्या आएगा आपको, a आएगा। यदि दोनों को गुना करेंगे, अल्फा और बीटा को गुना करेंगे, क्या आपको c/a आएगा। मतलब इसको सॉल्व करके आपको ये आएगा। ये हमने सॉल्व करके आपको यहाँ पे बता दिए, आप घर में आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना, आपको इक्वेशन यही आएगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब आते हैं इसको, इक्वेशन जो बनेगा तो कैसे बनेगा इक्वेशन, इक्वेशन भी बनना चाहिए। तो इक्वेशन बनने के लिए आपको देखिए क्या करना है, इक्वेशन कैसे बनता है। यदि रूट दे दिया तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, आपका इक्वेशन क्या, आपको ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। आपको करना कुछ नहीं है कि दोनों साइड a से भागा दे दीजिए। ठीक है, ये कितना हो गया, ax² बटे कितना हो गया, a हो गया, प्लस bx बटे कितना हो गया आपको a हो गया, प्लस कितना हो गया c बटा a बराबर 0 बटा a कितना हो गया, a हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका a कट जाएगा आपका। ठीक है,
कट गया। ये कितना बचा आपको एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया यहाँ पे एक्स को आप यहाँ पे ले लीजिए, आप कितना बचेगा बी बट्टा ए हो गया। ये कितना हो गया आपको सी बट्टा ए हो गया, बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस बी बाय ए हो जाएगा, क्योंकि माइनस लेंगे कॉमन यहाँ ऊपर आगे भी माइनस आ जाएगा, प्लस कितना हो गया सी बाय ए बराबर कितना हो गया 0 हो गया। इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस बी ए बराबर क्या आपको अल्फा प्लस बीटा वहाँ पे लिखाए थे, सी बाय ए को क्या लिखे थे अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया 0 होगी। इसका मतलब हो गया कि यदि आपका इक्वेशन बनाना हो यहाँ पे क्या होगा मूलों का योग, ये हो गया आपको मूलों का योग और ये क्या हो जाएगा आपको मूलों का गुणनफल, ठीक है मूलों का गुणनफल, ये हो जाएगा आपको मूलों का गुणनफल बराबर 0 हो गया। ये इक्वेशन बनेगा, ठीक है। ये क्या हो गया सम ऑफ रूट हो गया, ये हो गया आपको सम ऑफ रूट और ये क्या हो गया आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। आपको ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया बराबर कितना हो गया 0 हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। इससे इक्वेशन आपका बन जाएगा। तो यदि यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, एक एग्जाम्पल में हम लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखते हैं हम, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसमें केस क्या है कि यदि आपका इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 और इक्वल 0 होगा तो रूट हमेशा क्या होगा, यहाँ पे रूट हमेशा क्या होगा आपको इमेजिनरी होगा, हमेशा रूट क्या होगा इमेजिनरी होगा, रूट क्या होगा इमेजिनरी होगा काल्पनिक होगा, ठीक है। क्या होगा आपका रूट काल्पनिक होगा। तो यहाँ से हम समझेंगे काल्पनिक कैसे हो गया। तो क्या होता है आपको रूट निकालने के लिए अल्फा और बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया। तो यहीं से सारा कुछ होगा, आपका सारा कुछ यहीं से आएगा। अब यहाँ पे देखिए यदि आपका ये वैल्यू यदि आपका 0 से छोटा हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू हमेशा यदि रूट के अंदर नेगेटिव होता है वो क्या होता है काल्पनिक हो जाता है, ठीक है, इमेजिनरी हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चूंकि ये रूट के अंदर आपका छोटा मतलब नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, -2 -3 -4 जब भी आ गया तो रूट आपका क्या होगा इमेजिनरी होगा। दूसरा केस में आते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगा तो रूट हमेशा क्या होगा आपको रियल होगा। क्या होगा रियल होगा मतलब वास्तविक होगा, हमेशा क्या होगा आपको यहाँ पे वास्तविक होगा। अब यहाँ पे देखिए यदि इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो आपको ऑटोमेटिक क्या होगा वो रियल होगा, क्योंकि नेगेटिव में तो नहीं जाएगा, हमेशा क्या होगा रियल होगा। अब यहाँ से दो सिचुएशन बनता है, यहाँ से दो सिचुएशन बनेगा, ठीक है। यहाँ से दो सिचुएशन बनेगा। पहला यदि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि आपका 0 के बराबर हो गया, ठीक है, यदि 0 के बराबर हो गया तो रूट इक्वल हो जाएगा, रूट क्या होगा इक्वल हो जाएगा, रूट हमारा क्या होगा इक्वल होगा। ये क्वेश्चन में रहता है यदि आपका जिस इक्वेशन में रहेगा कि इस इक्वेशन का रूट इक्वल है तो m का मान b का मान क्या होगा c का मान क्या होगा, तो वहां से आपको इसी से क्वेश्चन हमको बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बनेगा। अब यहाँ से आपका यदि अब दूसरा यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या आपको 0 हो गया। तो यहाँ से आपको दो पार्ट में मिलेगा, ये दो पार्ट में हो जाएगा आपको, एक आपको होगा इरेशनल, एक होगा आपको इरेशनल, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपको रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल होगा। कैसे होगा देखते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा, ठीक है। यदि इसका परफेक्ट ये आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट और इसका होगा ये ऊपर में संख्या ये परिमेय संख्या है। यदि आपका इसका देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि आपका पूरा वर्गमूल निकल गया मतलब यहाँ 49 आ गया 36 आ गया तो आपका क्या होगा ये पूरा आपका क्या हो जाएगा वो रेशनल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। यदि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपको इरेशनल हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखिएगा ये इतना तो बात कम से कम ये ठीक याद रखिएगा। बाकी बाद एग्जाम में ये भी पूछा जाता है रूट क्या है इमेजिनरी है कि रियल है कि रेशनल है कि रेशनल है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। रूट इसी पे डिपेंड करता है। तो आपको देखिए ये तो सबसे पहले बात की है यदि आपका 20 स्क्वायर माइनस 4 से 0 से छोटा हुआ तो ऑटोमेटिक इमेजिनरी हो जाएगा काल्पनिक होता है। लेकिन इसमें 3 कंडीशन है। यदि आपका 20 स्क्वायर माइनस 4 से बराबर 0 के बराबर हो गया, ठीक है, 0 के बराबर हो गया तो रूट क्या होगा इक्वल होगा। कैसे इक्वल हो जाएगा आप देखिए इसको हटा दीजिए तो -b/2 यही बचेगा, दोनों सिचुएशन में ही बचेगा तो रूट यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 20 स्क्वायर माइनस 4 से यदि 0 से बड़ा होगा ये यदि 0 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है।
मान के चलिए यदि इसके अंदर जो भी संख्या आएगा यदि उसका वर्गमूल पूरा निकलेगा तो वो रूट क्या होगा, रेशनल होगा। और यदि इसके अंदर रूट वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा, आपको इरेशनल हो जाएगा। इतना था कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन बनाइए एग्जाम में। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, चाहे आपसे BT1 के एग्जाम दिए हो या फिर BT2 के एग्जाम दीजिएगा, इतना कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ तक यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछिए, उसका समाधान हम जरूर करेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो इस बार CBT1 में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना। ठीक है, तो मूल ज्ञात करने के लिए तो अभी तो क्या बताए थे आपको, मूल जो ज्ञात करना होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर कितना होगा b² - 4ac बटे कितना हो जाएगा, आपको 2a हो जाएगा। यहाँ से दो निकलेगा, एक अल्फा एक बीटा हो जाएगा। ठीक है, एक अल्फा और क्या एक बीटा हो जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या है कि इसको आप तोड़ के भी निकाल सकते हैं, जैसे x² - 7x + 12 बराबर कितना हमको 0 है। इसको दो भाग में तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटा में ही आना चाहिए, तो ऐसे भी बना देते हैं एक बार पहले। -4x - 3x + 12 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे आपका x कॉमन लीजिएगा, x - 4 हो जाएगा। यहाँ पे ले लीजिए कॉमन माइनस, ये हो गया x - 3। ठीक है, x - 3 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ से हो गया x - 4 इंटू x - 3 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 4 और 3। 4 और 3 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से यदि हम बनाएंगे तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। अब इसमें क्या आपको b कितना है, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे कितना हो गया, -7 हो गया। प्लस ले लेते हैं पहले, रूट अंडर b² का मान कितना हो गया, 7 7 49 हो गया। -4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान कितना हो गया आपको 12। ठीक है, अब बटे कितना हो गया 2a। ठीक है, 2 इंटू 1 हो गया। ये कितना हो गया आपको 7, प्लस ले रहे हैं 49 में से 48 घटाएंगे, 1 बटे कितना हो गया 2 बराबर कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं माइनस वाला, 7 - 1 बटे कितना होगा 2, तो 7 में से गया 6 में भागा देंगे कितना हो जाएगा 3, 4 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब यदि आपको गुणनखंड टूट गया तो ऐसे बना लीजिए, और नहीं टूटता है तब ये आपको लास्ट समय में आपको इसको यूज करना है। जब टूट गया तो ठीक है, नहीं टूटेगा आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है कि इनमें से किस समीकरण का मूल -2 और 3 है। ठीक है, तो एक मूल आपका -2, दूसरा क्या आपको 3 है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मूल आपका -2 और 3 है। तो इस क्वेश्चन बना लेते हैं, यदि मूल आपका 2 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ये आपका दो मूल है। अल्फा और प्लस बीटा करने कितना होगा, -2 + 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो इक्वेशन जो बनता है क्या बनता है, x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो गया। x² - अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 1 हो गया, x हो गया। अब माइनस हो जाएगा आपको -6 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। यही इसका इक्वेशन हो गया, x² - x - 6, x² - x - 6 बराबर 0। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि समीकरण x² - 19x + 88 का एक मूल 8 हो तो दूसरा मूल कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा मूल निकालेंगे, x² - 19x + 88 बराबर कितना होगा आपको 0 हो गया। ठीक है, कितना हो गया आपको 0 हो गया। तो सबसे पहले है कि बहुत सा तरीका है मूल निकालने के लिए, सारा तरीका को देख लीजिए। आप इसको दो भाग में तोड़िए, जोड़ने पे ये आना चाहिए। तो कितना होता है 11x² माइनस कितना हो गया आपको 11 88 होता है, 11x - 8x + 88 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब देखिए एक मूल आपका 8 है, मतलब ये 8 होगा, दूसरा मूल 11 होगा। तो ऑप्शन ऐसे भी मार सकते हैं, आपका सही हो जाएगा। दूसरा भी तरीका आप दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मूल आपका कितना है 8 है, मतलब आपका अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a होगा, -19 है यहाँ पे। ठीक है, अब -19 बट्टे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। एक रूट कितना आपको 8 है, ये 8 दे दीजिए, प्लस b बराबर कितना हो गया 19 हो गया। बीटा बराबर कितना हो जाएगा 19 में 60 घटेगा कितना हो गया 11। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये भी तरीका है, एक भी तरीका से निकाल सकते हैं, या अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा c/a हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है, 88/1 मतलब 1 हो गया। एक कितना है 8 है, बीटा निकालना है आपको, बीटा बराबर कितना हो जाएगा, काट देंगे 11 हो जाएगा।
ये 3 तरीका है, तीनों तरीका से आपको जो लगे एग्जाम में, जो आपको दिमाग में अटेम्प्ट कर जाए उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जो सुविधा लगे एग्जाम पे डिपेंड करता है आपको कौन सा जल्दी बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैज वन रूट इज 3 + √5। तो एक इक्वेशन आपका क्या है कि 3 + √5 है। तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा यहाँ -b + -√b² - 4ac बट्टे कितना हो गया आपको 0 हो गया। ठीक है, इसका 2 रूट होगा, एक अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा आपको बीटा होगा। यदि प्लस लेंगे तो ये देखिए ये प्लस वाला है आपको 3 + √5 हो गया। दूसरा रूट यदि निकालना होगा तो माइनस होना चाहिए बीच में, क्योंकि ये रूट के अंदर यही होगा और कोई नहीं हो सकता है। ये कितना होगा 3 - √5 हो जाएगा। अब बोला कि इसका इक्वेशन निकालना था। इसका इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना होगा, x² - x × अल्फा + बीटा + अल्फा × बीटा बराबर 0 होना चाहिए। हमको क्या का जरूरत है, अल्फा + बीटा का जरूरत है। तो अल्फा + बीटा कितना हो जाएगा 3 + √5 + 3 - √5। √5 कट गया, कितना हो गया 3 3 6 हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपको 3 + √5 इंटू 3 माइनस कितना हो गया √5। तो a² - b² हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9वां, a² - b², यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया, 3 × 9, 9 में से 5 गया 4 हो गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बैठा देते हैं, x² - x इंटू अल्फा + बीटा का मान कितना आया 6 आया, 6x प्लस कितना होगा आपको 4 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। x² - 6x + 4 बराबर 0। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 2x² - 8x - m बराबर 0 का एक मूल 5/2 हो तो समीकरण का दूसरा मूल और m का मान कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपको -m है, अब बट्टे कितना हो जाएगा आपको a/2 हो गया। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा -8, मतलब b/a होता है 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से एक आपको क्या है रूट दिया हुआ 5/2, तो अल्फा का मान 5/2 प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 4 हो गया, बीटा का मान कितना होगा 4 - 5/2, ये सॉल्व करेंगे, ये हो गया 2, 4 दूनी 8 - 5 मतलब 3/2। तो अब देखिए कि यहाँ पे अल्फा का मान दिया हुआ था, बीटा का भी मान कितना निकल गया 3/2। अब यहाँ से इस इक्वेशन को लेते हैं, 3/2 आ गया, एक रूट आ गया आपको, मतलब बीटा का मान कितना हो गया 3/2 हो गया। अब हमको m का मान चाहिए, तो m का मान कहीं से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है -m/2 होता होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। अल्फा का मान पहले से दिया हुआ 5/2, बीटा का मान अभी निकाले 3/2 बराबर कितना हो गया -m/2 हो गया, ये 2 2 कट गया, -m बराबर कितना हो गया, मतलब -m बराबर आपका सिर्फ m बराबर निकालना, तो 5 × 15 बट्टे कितना होगा 2 हो जाएगा, -15/2, -15/2 आपका आंसर हो जाएगा 3/2। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कि यदि द्विघात समीकरण 2x² + px - 15 बराबर 0 और द्विघात समीकरण p के x² + x बराबर 0 का मूल -5 हो तो p और k का मान कितना होगा। देखिए एक इक्वेशन आपका कितना है कि 2x² + px - 15 बराबर कितना होगा आपको 0 हो गया। इसमें कि एक मूल कितना है -5 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है आपको, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a, तो -b यहाँ पे कितना हो गया p बट्टा a हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है आपको c/a होता है, तो -15 बट्टा कितना हो गया 2 हो गया। एक मूल आपका यहाँ पे कितना दिया हुआ आपको, यहाँ पे एक मूल आपका दिया हुआ है -5। ठीक है, तो -5 कर लेते हैं, यहाँ पे -5 इंटू बीटा बराबर कितना हो गया -15/2 हो गया, ये 0 0 कर माइनस कट गया, 5 × 15 हो गया। तो बीटा का मान कितना निकल गया 3/2, बीटा का मान कितना निकला 3/2 निकला। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है -p/2 है, बीटा का मान 3/2 है, अल्फा का मान पहले से पता -5 + 3/2, अब बराबर कितना हो गया -p/2 हो गया। ये कितना हो गया -10 + 3 कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया -p/2, 2 2 कट गया, तो -p बराबर कितना हो जाएगा -7, माइनस कट गया, p का मान कितना निकल गया 7 निकल गया। ठीक है, p का मान कितना निकल गया 7। तो ये दोनों तो
देखिए अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, आपको पी और के, मतलब पी का मान निकलेगा, अब के का मान निकालना है। यहाँ से निकलेगा ये इसका भी एक मूल कितना है, -5 है, तो ये आपका पी का वैल्यू कितना आया 7। ये कितना हो गया, 7 से गुना कर दीजिए, 7 के एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -b/a, मतलब -7/7 के हो गया। ठीक है, अल्फा का मान -5 है दिया हुआ है यहाँ पे पहले से, और बीटा का मान निकालें कितना, 5/2, कितना हो गया, 3/2 होगा यहाँ पे, 3/2 आया हुआ है। ठीक है, ये 3/2 है, तो ये हो गया 3/2 बराबर कितना हो गया, आपको ये कटेगा -1/के हो गया। ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, -7 कितना हो गया, 2 हो गया, बराबर -1/के हो गया। माइनस माइनस कट गया, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, 2/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको, के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/7। इसको लगभग भागा देंगे, 0.2 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बहुपद 5x² प्लस 5p-1x माइनस 2p प्लस p के शून्यों का योग, मतलब यहाँ पे शून्य को रूट भी कहा जाता है, जीरोज का योग उनके गुणनफल के 1/4 के बराबर है, तो p का मान कितना होगा, मतलब मूलों का योग और इसके मूलों के गुणनफल का 1/4 के बराबर है। ठीक है, 1/4 के बराबर है। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन जो दिया हुआ है, इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a, तो ये आपका क्या हो गया, b हो गया, तो माइनस कितना हो जाएगा आपको 5p-1 कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आपको, c/a होता है, तो -2p प्लस 5 कितना हो जाएगा आपको 5, और इसको किससे गुना होगा आपको 1/4 से गुना होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 5 कट जाएगा आपको, ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो इसको गुना करेंगे कितना होगा, क्रॉस गुना कीजिए, 5 का 20p बराबर कितना हो जाएगा, -4 बराबर कितना हो गया आपको 2p प्लस 5। ठीक है, अब देखिए इसको इधर लाइए, कितना हो गया 18p बराबर कितना हो गया, उधर जाएगा तो 5×4 9 हो जाएगा, p का मान कितना हो जाएगा 9/18 हो जाएगा, काट देंगे कितना हो गया 1/2, आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि अल्फा और बीटा fx(x² - 5x प्लस के शून्य इस तरह है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का मान कितना होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक फॉर्मूला अलजेब्रा आता है कि a² + b² बराबर क्या होता है आपको, a + b का होल स्क्वायर -2ab होता है। यहाँ इसको ज़्यादा यूज हुआ है, 5-6 क्वेश्चन आपको इस टाइप इस पे बनेगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं हम कि अल्फा बीटा एक वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा 1 हो, तो के का मान कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, निकाल लेते हैं वो। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपको, -5 है, -5 बटे कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, मतलब 5 हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपको, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c/a, तो के अब बटे 1 मतलब के हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हो कि के माइनस मतलब अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दिया है 1 दिया हुआ है, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1, ये हो जाएगा आपको अल्फा का स्क्वायर, ये कितना होगा बीटा का स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू इतना है, पुट कर लीजिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब -2 अल्फा बीटा, पहले से -2 अल्फा बीटा यहाँ पे है बराबर 1 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया, -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा कितना हो गया 4, अल्फा बीटा का मान कितना आता है 1, आपका के है तो 4k बराबर कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको 25 -4k बराबर 1, तो आपका 4k बराबर कितना हो गया आपको 25 हो गया, के का मान कितना हो जाएगा आपको 25/4, काटेंगे 6 पॉइंट समथिंग होगा, तो ऑप्शन में आपका 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि बहुपद x² + 9x + 3k के शून्यकों के वर्गों का योग 21 है, तो k का मान कितना होगा। तो यहाँ से पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं, कितना होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 9x है, तो -9/1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब -9 हो गया, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपको c/a 3k बाय आपका कितना हो जाएगा 1, मतलब आपका कितना हो गया 3k हो गया। तो क्या बोला कि वर्गों का योग मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वर्गों का योग कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, तो के का मान क्या होगा। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अभी क्या लिखा थे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बराबर कितना हो गया आपको 21 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है यहाँ पे आपका -9 है। ठीक है, ये हो गया -9 का होल स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा बीटा का मान कितना है आपको 3k,
ये हो गया 3 के बराबर कितना हो गया 21 हो गया। ये हो गया आपको 81 माइनस 6 के बराबर कितना हो गया 21 हो गया। 81 में से 21 घटा देंगे 60 होगा, बराबर कितना हो गया 6 के बराबर कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एम ऐसे शून्य है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, एम का मान कितना होगा। अभी जो क्वेश्चन कराए थे लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इक्वेशन चेंज है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एम बराबर आपका 0। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, -5 है तो -5 माइनस बटा 1 मतलब 5 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c/a मतलब m हो जाएगा। तो यहाँ से आपका अल्फा माइनस बीटा का मान कितना दिया 1 दिया, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए बराबर 1। ये हो जाएगा आपको अल्फा का स्क्वायर, ये हो जाएगा बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बराबर 1 हो गया। अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो -2 अल्फा बीटा बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू कितना होगा आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अब -2 अल्फा बीटा बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा कितना होगा 4 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा का मान कितना आपका m है 4m बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो 4m बराबर कितना हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा। m का मान कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि समीकरण 4 प्लस mx² इतना के मूल्य बराबर है तो m का मान कितना होगा। आपका क्या है, आपको यहाँ पे मूल्य बराबर है, तो अभी क्या बताए थे थ्योरम के मूल्य बराबर होगा तो b² माइनस 4ac क्या होगा 0 के बराबर होगा। अब इसका वैल्यू पुट कर लेना है यहाँ पे। b का मान यहाँ पे कितना आपको b का मान कितना है m+1 है, तो m+1 का क्या हो जाएगा आपको होल स्क्वायर हो जाएगा। m+1 का क्या आपका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आपको कि -4ac 4 इंटू ए का मान कितना है यहाँ पे 4 प्लस m है, तो 4 प्लस क्या हो गया m हो गया इंटू सी का मान कितना है 1 है बराबर कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ से m का मान निकलना था, m का +1 का होल स्क्वायर कितना होगा a² b² पे तोड़ देते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस कितना हो जाएगा आपको 4 चौके 16 हो जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा 4m बराबर कितना होगा आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे m² है, आपको m² को एक जगह कर लीजिए m² हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 है ना 16 2m 4m माइनस कितना हो जाएगा आपको 2m -16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15 है ना 15 हो जाएगा बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो 15 को 2 भाग में तोड़िए, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 और 3 में टूटेगा। तो चलिए कितना हो जाएगा आपको m² माइनस 5m प्लस 3m -15 बराबर 0। अब देखिए ये प्लस है, ये कितना हो जाएगा m का वैल्यू 1 5 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो उल्टा जाएगा कितना होगा -3 5 और -3 ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा इतना के ऐसे शून्यक हैं कि अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर 24 तो के का मान कितना होगा। तो अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, तो इतना बराबर कितना होगा अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बराबर कितना हो गया 24 हो गया। अब यहाँ से हमको क्या निकलना अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a, तो कितना हो जाएगा -4/k का होल स्क्वायर, ठीक है। -2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा c/a 4 कितना हो जाएगा आपको 4/k बराबर कितना हो गया 24 हो गया। ये कितना हो गया 4 चौके 16 कितना हो गया k² -4 दूनी 8/k हो गया बराबर 24 हो गया। एलसीएम क्या आएगा, ये 16 हो गया 8, यहाँ पे 8k हो जाएगा बराबर कितना हो गया 24 हो गया। ये फाइनली कितना हो जाएगा आपको k², ठीक है। ये हो जाएगा आपको 16 माइनस 8k बराबर कितना हो गया 24k², ठीक है। कितना हो गया 24k² हो गया। फाइनली इसको यदि हम सॉल्व करेंगे ये हो गया 24k² प्लस 8k माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से आप यदि माइनस कितना हो गया आपको -16 हो जाएगा -16 होगा, ठीक है -16। यहाँ से यदि आप 8 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा आपको 3k² प्लस k माइनस कितना हो जाएगा आपको 2 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब इसको गुणनखंड कर लीजिए, ये 3k² 3 और 2 को गुणा करेंगे 6 होगा मतलब 3k हो जाएगा और दूसरा -2k -2 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लीजिए 3k आप कॉमन लीजिए क्या बचेगा k प्लस 3k कॉमन ले क्या बचेगा k+1 होगा। यहाँ पे 2 आप कॉमन ले लीजिएगा क्या बचेगा आपको k+1 होगा,
ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे क्या निकला आपको 3k-2 और क्या हो गया आपको k माइनस आपका k प्लस 1 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको k बराबर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा और k बराबर कितना होगा -1। ठीक है, 2/3 -1। तो यहाँ पे पूछा कि k का धनात्मक मान कितना होगा, धनात्मक मान कितना होगा 2/3। अब चलिए देखिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 8kx प्लस k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान कितना होगा। दोस्तों पूरे वीडियो यदि देखे होंगे तो इसका आप कमेंट में बना के कम से कम हमें जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आप सॉल्यूशन करके भेज सकते हैं या तो आंसर बना के हमको भेज दीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन भेजते हैं तो बहुत अच्छा है, मतलब पेज में बना के आप भेज सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, यदि आपने पूरी वीडियो देखा तो इसका आंसर जरूर आप बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो और मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ।